कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। कुर्सियों से हो रहे हमले का जवाब भी कुर्सियां फेंक कर दिया जा रहा है। चारों तरफ हंगामा और हंगामे शोर शराबे के बीच एक महिला दंदनाती हुई आगे बढ़ी और तनी मुट्ठियों के साथ हमला करने वालों को चैलेंज किया। तभी हमलावरों की तरफ से सुरक्षा कर्मियों से घिरे इस महिला की तरफ एक और कुर्सी फेंक दी गई। किस्मत की बात थी कि हमलावर का निशाना चूक गया। इस हमले में बाल बाल बची महिला का नाम है नवनीत राणा। नवनीत राणा यानी अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अमरावती जिले के खल्लर गांव की हैं। नवनीत राणा अपने विधायक पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीले के प्रचार के लिए खल्लर गांव पहुंची थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस कुर्सी युद्ध के बाद सभा उखड़ गई। हमले में इस्तेमाल की गई कुर्सियों का अंबार लग गया। इस हमले में नवनीत राणा भले ही बाल बाल बच गईं, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड को चोट आई है। हमला हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर पहचानी जाने वाली नेता पर हुआ है, वो भी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले। इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि बीजेपी नेता नवनीत राणा पर हमला करने वाले कौन थे। दूसरा सवाल यह है कि नवनीत राणा पर हमला क्यों किया गया, हमलावरों का मकसद क्या था। तीसरा सवाल है कि नवनीत राणा पर हमले के लिए चुनाव से ठीक पहले का वक्त क्यों चुना गया। हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। चुनावी सभा में हुए कुर्सी कांड का एक एक सच बताएंगे, लेकिन पहले हमले की पूरी कहानी खुद नवनीत राणा की जुबानी सुनाते हैं। वो एक्चुअली दिल को दुखाने वाली घटना थी। जो घटना हुई इट वाज प्री प्लान घटना थी, क्योंकि वो जो गांव था खल्लार करके मेरे दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में, वो गांव उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष का गांव और वो उस गांव का सरपंच है। और जब मैं भाषण देना शुरू की तो दूर से आखिरी टोक पे वो खड़े थे, वहां से जोर जोर से अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर करके वो मुझे देख के हुटिंग कर रहे थे। तो मैं बड़े प्रेम से उनको हाथ से इशारे कर रही थी, एक हाथ से माइक एक हाथ से, कि तुम शांत रहो। अमरावती में हुए कुर्सी युद्ध में नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे का नाम क्यों लिया, सीधे सीधे उनकी पार्टी के नेता पर इल्जाम क्यों लगाया। इन दोनों के बीच 2.5 साल पुरानी सियासी अदावत की कहानी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमरावती में हुए हमले के बाद नवनीत राणा की तरफ से लिए गए लीगल एक्शन के बारे में बता देते हैं। नवनीत राणा की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों ने अश्लील इशारे किए, गालियां दी, सभा में मौजूद लोगों पर चाकू और ब्लेड से हमला किया गया, प्लास्टिक की कुर्सी से कई लोगों को घायल किया गया। नवनीत राणा का इल्जाम है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई, उन्हें देखकर मजहबी नारे लगाए गए। नवनीत राणा के कई इल्जाम तो इससे भी ज्यादा संगीन हैं, खुद सुन लीजिए। तो जब मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत रहो, शांत होकर चले जाओ, सभा खत्म हो गई है, रैली खत्म हो गई है, तो ऐसे बोलते बराबर उन्होंने अपनी कुर्सियां उठाकर हमारे लोगों को मारने शुरुआत कर दी और मुझ पे भी कुर्सियां फेंकी और मेरे जो अंगरक्षक थे मुझ पे उन्होंने थूका। पर ये जो घटना हो रही है मुझे लगता है बहुत निषेध करने जैसी है। अमरावती के खल्लर गांव में हुई इस वारदात के बाद नवनीत राणा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में एक नामजद अभियुक्त है, जिसका नाम सुफियान है। बाकी 40 से 50 अनजान लोग हैं।
या वादानंतर मॅडमच्या तक्रारीनंतर खलार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सुलगा ये विवाद जल्द शांत होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे मुद्दा बना चुकी बीजेपी इसमें जिहाद का एंगल डाल चुकी है। आज जिस तरह से जो है ओवैसी के खिलाफ लगातार वो जो है मोर्चा संभालती हैं, ऐसे में उनके खिलाफ उनकी सभा में आकर इस तरह का हंगामा करना और अल्लाह अकबर का नारा लगाना निश्चित तौर पर लोगों को भड़काने का प्रयास है। संभव है कि बड़ी साजिश रही हो और उनके हत्या का प्रयास भी किया गया हो। जो भारत माता की जय करता है, वंदे मातरम करता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, जय श्री राम करता है, उसका ऊपर ये होता है। मेरा ऊपर भी हुआ है। सवाल है, नवनीत राणा पर हुआ हमला हटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की कहीं अगली कड़ी तो नहीं बन जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.